नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में 168 हाफ सोलमिट विस्की अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया। वहीं सभी अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए। दुगड्डा बाजार में कई सालों से हो रही शराब तस्करी की, जिसमें कि कई बार पकड़े जाने में पूर्वानंद भट्ट बाज नहीं आया और फिर कल रात को वही पूर्वानंद भट्ट की दारू पकड़ी गई 8 पेटी। हमारे सामने दुगड्डा बाजार में एक कार आई जिससे 8 पेटी शराब स्थानीय निवासी के घर के सामने रखी गई। हमने तुरंत इसकी जानकारी कोतवाल कीर्तिनगर को दी। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गए थे। मौके पर हमारे सामने 8 पेटी शराब दुगड्डा चौकी इंचार्ज के द्वारा अपनी निगरानी में जब्त किया गया। कल दिनांक 19 तारीख को हमें सूचना मिली कि दुगड्डा बाजार के नीचे गदेरे में कोई व्यक्ति शराब उतार रहा है। इस सूचना पर मैं एसआई हमारा कांस्टेबलों के दुगड्डा बाजार से नीचे गदेरे में पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पे पूर्वानंद भट्ट जो ये दुगड्डा बाजार में रहने वाला है, अपने घर के नीचे ही उसने 7 पेटी अंग्रेजी शराब की सोलमेट की हाफ रखी हुई थी। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के ग्रामीणों ने चौरास रेलवे निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य रोक दिया। ग्रामीणों ने अपने वाहनों को कार्यस्थल पर खड़ा कर उग्र प्रदर्शन कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वो रेलवे से रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में जल्द ही उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जागेगी तभी जाके हम लोग का भला होगा। ये तो ऐसे जागे सोए हुए हैं कि 6 महीना 1 साल से काम चल रहा है और क्या कान में बिल्कुल जू तक नहीं देख रही है। स्थानीय वाहन स्वामी जो कि भूमिधर भी हैं, इनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये सारी गाड़ियाँ आप सामने देख रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमें रोज़गार मिले और बाहर की गाड़ियाँ आके RJ नंबर की राजस्थान की गाड़ियाँ आके यहाँ गाड़ियाँ चल रही है, हमारे छाती में मूँग दल रहे हैं। ये यहाँ पर जो हम लोग धरना कर रहे हैं, ये देखिए हमारी इतनी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बिल्कुल भी प्रशासन और रेलवे प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगना। हम कई बार उनको लिखित भी दे चुके हैं, मौखिक भी बोल चुके हैं। कई बार हमने यहाँ पर उनको सांकेतिक जाम भी लगाए, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हम अपनी गाड़ियों को लेकर आए हैं, कल हम अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहेंगे, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए और यहीं पर हम आत्मदाह करेंगे। विकासखंड बेरीनाग के ग्राम पंचायत माची खेत के ग्राम प्रधान पुष्कर सिंह की शनिवार देर रात को गांव के एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाले युवक को राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस की टीम ने गांव के पास स्थित एक मंदिर से गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि हत्याकांड की जांच की जा रही है। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मृतक ग्राम प्रधान आरोपी युवक के रिश्ते में चाचा हैं। लॉकडाउन के दौरान युवक घर लौटा था। वानगीड़ी गांव में माछी खेत में थलपट्टी में पुष्कर सिंह जो है ग्राम प्रधान वहाँ के, उनके नीरज नाम के व्यक्ति ने गोली मार के कल रात में हत्या कर दी है। तो इस संबंध में काफ़ी खोजबीन के बाद राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस की मदद से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और 302 और 25 आम सेक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार में जेपी हेल्थ पैराडाइज एंड रिसर्च के डॉक्टर विजय वर्मा ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि अगर सरकार उन्हें मौका देती है तो कोरोना के इलाज को कामयाबी पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी रिसर्च से अवगत करवा चुके हैं। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, एम्स ऋषिकेश की भी सहमति मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एम्स को एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों सिस्टम से इलाज करना सुनिश्चित किया है, उसी तर्ज पर हम काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो नोटिफिकेशन दिया, इसमें इन्होंने एक परमिशन दे दी कि कोई भी चिकित्सक मान्यता प्राप्त वो अगर उसको लगता है कि कोविड में कोई ट्रीटमेंट ऐसा है तो वो मानकों के आधार पे एक रिसर्च कर सकते। तो हमारे पास करीब स्टेट से लेके और सेंट्रल तक सारे इंस्टीट्यूशंस की परमिशन मिल चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार उत्तराखंड इस समय को देखते हुए इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी और मुझे मौका देगी ये ट्रीटमेंट करने। चमोली जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों भालू का आतंक बना हुआ है। भालू के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। सोमवार सुबह लगभग 8 बजे जोशीमठ नगर क्षेत्र के रविग्राम गांव में भालू खेत में घूमता हुआ नजर आया। इस दौरान ग्रामीणों ने इसकी तस्वीरें मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर ली, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं रविग्राम का निवासी हूँ और आज सुबह हमारे मोहल्ले में करीब 8 बजे के आसपास एक मादा भालू और उसके 2 बच्चे दिखे। वे अभी भी इधर ही खेतों में घूम रहे हैं।
इसकी सूचना हम वन विभाग को दे चुके हैं। आए दिन भालू दिन दहाड़े खेतों में घूमता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंची। राज्यपाल हेलीकॉप्टर से सुबह 9:30 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड पर पहुंची। इसके बाद यहां से कार से प्रस्थान कर 9:45 बजे वो बद्रीनाथ मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। टिहरी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमन आर्य के द्वारा चंबा स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत महिला को बर्खास्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील भंडारी का कहना है कि आज से कार्य बहिष्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे जिले भर में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश के सभी जिलों में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। हमारे 2 कर्मचारियों का निलंबन सेवा समाप्ति का मामला है। विगत 15 तारीख को मैं जिलाधिकारी महोदय और मुख्य शिक्षा महोदय को भी इसका पत्र सौंप चुका हूँ, क्योंकि जो निलंबन की कार्रवाई है या सेवा समाप्ति की कार्रवाई है उसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि वह तो ना तो नियम विरुद्ध, एक तो नियम विरुद्ध है और न्यायोचित भी नहीं है। देखिए, मेरी पहले दिन से वार्ता हो गई है और काफ़ी हद तक वो कन्विंस भी थे और उन्हें भी पता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। ये एक तरीके से अगर हम हर बार इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि अगर हम जिम्मेदारी से हमारी इस समय जो मेडिकल इमरजेंसी चल रही है इसी तरह हम कार्य बहिष्कार कर लें, कार्य खुद नहीं करें और उसके बाद हम इस तरह से गलत तरीके से साथ देखें और कार्य बहिष्कार करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी या नागरिक और स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट का ये एक फर्ज बनता है कि हम इस समय कार्य करने की बजाय कार्य बाधित करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थानों में जलागम प्रबंध विभाग द्वारा संचालित ग्राम्य 2 परियोजना के अंतर्गत स्थापित एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्रोथ सेंटर में बनाए जा रहे उत्पादों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेंटर के कैटलॉग का विमोचन किया एवं स्थानीय लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक भी वितरित किए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।